तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाला है ये कम्प्लीटली बीसीई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिले। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जैसे कि हम सारे यूनिट्स पे करते हैं। जैसा कि बता दूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। तो हम इस टाइप के नोट्स देते हैं एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। एंड यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड 5 सारे यूनिट्स के आपको क्या दिए जाएंगे, वन शॉट दिए जाएंगे, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो बीसी का एग्ज़ाम है ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बिकॉज इसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में ही आपको थोड़ा सा पैनिक हो सकते हो कि भैया इतना बड़ा सिलेबस है तो हम क्या करें। बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरी गारंटी है कि अगर मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो अगर आप कर लेते हो तो 100% आपके जो मतलब जो आपके क्या है नंबर हैं वो कितने आएंगे, 60+ नंबर लाने की मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरी अप्रोच को फॉलो कर लेते हो तो। ये मेरी पर्सनल गारंटी, ठीक है। तो नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सबसे पहला जो यूनिट है। जो पहला यूनिट क्या है, आपका पहला यूनिट दो पार्ट में देखो। पहला जो आपका बेसिक कंप्यूटर के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो करके जो चीज़ें हैं वो ऐड हैं सिलेबस में। सपोज मान लो एक पार्ट कोई और है तो दूसरा पार्ट कोई और है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक करके क्वेश्चन देंगे। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम होता क्या, ठीक है। सो ये देखो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक ब्लॉक, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा बस आर्किटेक्चर का हो गया, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज, देखो ये बेसिक ब्लॉक ऑफ डायग्राम ये है हमारा कंप्यूटर का, ठीक है। तो देखिए ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपको ऐसे नोट्स मिल जाते हैं तो, ठीक है। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ठीक है। डिफाइन करना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसके टाइप आने चाहिए। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो देखो इसी नोट्स पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बना के बताया है, देखना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये आपका कौन सा है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, हाँ ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। इसमें कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट को क्या करता है, मैनेज करता है। ये रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, यूजर या एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ठीक है। एंड जो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ मेमोरी। सो टाइप ऑफ मेमोरी, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज मेमोरी कहाँ है, देखो टाइप हो गया मेमोरी, मेमोरी भी यहीं पे होगी, एक मिनट रुकना। तो मेमोरी मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं हम मेमोरी कहाँ पे है। एंड मेमोरी मैंने ये रहा, देखो यहाँ पे मैम देखो एक एक चीज़ जितने भी मेमोरी एंड स्टोरेज सिस्टम। तो देखो मेमोरी क्या, मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, प्रोसेसिंग के लिए रैम का है या परमानेंट स्टोरेज का यूज़ करता है, ठीक है। तो देखो तुमको जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वो सारे अपने वन शॉट्स में दूंगा, तो टेंशन मत लेना, ये वीडियो आराम से देखो एंड आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं कि आपको कंप्यूटर में कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है कि फर्स्ट यूनिट कर लिया तो थर्ड नहीं करना, फोर्थ नहीं करना, तुमको जो बने वो यूनिट करो, क्योंकि बहुत सिंपल यूनिट है। और जो ये कोडिंग वाली मतलब C++ वाली यूनिट है ना, सो तुमको इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें करनी है। एंड जो मैं 1 2 3 कोड बताऊंगा सो प्लीज़ उनको रट लेना, उनसे बाहर नहीं आता, ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। सो आप लोग छोड़ के मत जाना, चाहे सेकंड यूनिट है चाहे जौन सी यूनिट है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। फिर आता है आपका यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OPP। तो OPP का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखो, अब मैं आपको देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कहीं पे OPP के, हाँ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है, OPP के कॉन्सेप्ट बताने। तो देखो मैं एक चीज़ बता दूं, ये बहुत इजी और सिंपल है, ये जो मतलब C++ है।
तो प्लीज़ इसमें तुम घबराना नहीं, इसमें तुम पैनिक मत करो। बस अभी तुम्हारे पास टाइम है, सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ तुम कोशिश करो कि तुमको पूरा पढ़ना। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओपी। तो कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है इनके भैया, ये लिखे हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो प्लीज़ सारी चीज़ें तुमको अच्छे से करनी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा क्या है, डिफाइन करो एल्गोरिथम्स को और डेटा टाइप्स को एंड वेरिएबल को एंड ऑपरेटर को, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सब डिफाइन करना है, ठीक। ना फिर आता है ओ डबल पी वर्सेस पी ओ पी। तो ओ डबल पी वर्सेस पी ओ पी में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे हमने ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, इसमें डेटा और फंक्शन को ऑब्जेक्ट के रूप में कंबाइन किया जाता है। और जो हमारा पीओपी होता है, पीओपी एक पीओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडिगम है जिसमें प्रोग्राम्स फंक्शन प्रोसीजर के सीक्वेंस में डिवाइड होते हैं और डेटा अलग अलग फंक्शंस पे स्टोर होता है, ठीक है। नाउ फिर फोर्थ है आपका फ्लो चार्ट एंड फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2-3 नंबर्स, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको यूनिट नंबर थर्ड देखनी है। तो थर्ड इज आपको डिफाइन करना है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस विथ एग्जांपल। तो देखो यूनिट नंबर थर्ड के भी हमारे पास नोट्स हैं। तो देखो क्लास क्या कहलाती है, क्लास एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट होता है जो डेटा मेंबर्स एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शन मेथड को क्या करता है, डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट क्लास का एक एक्चुअल इंस्टेंस बनाता है, ठीक है। एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी इसी टाइप से है। तो देखो सारे आंसर तुमको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बस तुमको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा एंड टेलीग्राम ज्वाइन करके तुमको नोट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। एंड सारी चीज़ें तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली, चाहे नोट्स हो चाहे जो हो, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया डिस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो एक चीज़ बताऊँ, प्लीज़ तुम छोड़ के मत जाना, बाकी समझाने की गारंटी मेरी है एंड बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि तुमको कभी भूलेगा नहीं कंप्यूटर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो क्लास के नाम से ही जाना जाता है। सपोज मान लो कि आपका नाम है आयुष एंड आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो भी किसके नाम से जाना जाएगा, आयुष के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। एंड ये जो आयुष कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम डिस्ट्रक्टर की। तो डिस्ट्रक्टर क्या, डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है। क्या है, स्पेशल फंक्शन होता है। नाम से पहले इसके क्या आता है, एक टिल्ट साइन आ जाता है, ठीक है। टिल्ट साइन आ जाता है एंड ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर नाउ देखो फंक्शन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देयर आर 5 टाइप्स। आंसर कहाँ गए, तो देखो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस तुमको दिखा देता हूँ। इनहेरिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत छोटू सा टॉपिक है एंड बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखो इनहेरिटेंस जो है ये एक डबल ओपी का एक फीचर है जिसमें एक नया क्लास जो होती है, क्लास एग्जिस्टिंग क्लास के बेसिस डेटा मेंबर और बिहेवियर फंक्शन को क्या करता है, इनहेरिट कर। अरे सीधी सीधी बात है। देखो मैं तुमको टाइप बताऊंगा। देखो जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, सिंगल में एक बेस क्लास मतलब एक फादर रहते हैं, एक चाइल्ड रहता है, ठीक है। मल्टी लेवल क्लास में क्या रहते हैं, दादाजी रहते हैं, पापा जी रहते हैं और हम रहते हैं, ठीक है। और हायरार्किकल में क्या रहता है, पापा जी रहते हैं, हमारा एक भाई रहता है, हमारा एक भाई रहता है, मतलब हम 2 भाई रहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है कौन सा, हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि हम रहते हैं, हमारे दादा का भाई लड़का रहता है और हम रहते हैं, ठीक है। मल्टीपल में क्या होता है कि देखो उसमें क्या बोलते हैं, मल्टीपल में क्या होता है कि हम 2 भाई होते हैं और हमारा एक घर होता है। तो ऐसा, तो देखो तुमको सारी चीज़ समझाऊंगा एंड ड्राइव्ड क्लास क्या होती है, बेस क्लास क्या होती है, तुमको टेक्निकल लैंग्वेजेस में सारी चीज़ समझाऊंगा। बस तुम हार मत मानना, तुमको पढ़ना है एंड मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो देखो जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं, तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कि तुमको फंक्शन से तो कुछ समझ में आ ही गया होगा कि फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे एक में फंक्शन सेम नेम से फंक्शन रहते हैं, ठीक है, बट उनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। एंड फ्रेंड फंक्शन, हाँ देखो
देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे प्लस ऑपरेटर दो डिफरेंट क्लास में आ जाता है, एंड जो हमारा फंक्शन वैसे फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो फंक्शन सपोज मान लो फंक्शन आया, ठीक है, फंक्शन सम, तो सम के अंदर जो मान लो एक वैल्यू है, तो दूसरा जो फंक्शन आएगा तो उसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो a प्लस बी कर दो, मतलब डिफरेंट वैल्यू होंगी, सेम नेम हो सकते हैं, जो उनके अंदर के वेरिएबल हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा यूनिट नंबर 4 देखते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में आपको ISO OSI मॉडल देखना है। इसमें 7 लेयर होती हैं एंड ये 100% आता 100% और TCP IP मॉडल में भी हो सकता है, ये भी आ सकता है। इसमें 4 लेयर होती हैं, ठीक है। एंड फिर आपको थ्रेड्स और सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर रोल इन ई-कॉमर्स, ठीक है। अब नाउ देखो तुम्हारा कितने यूनिट हो गई हैं, तुम्हारी हो चुकी हैं 1 2 3 4। तो देखो एक चीज ध्यान देता हूँ, जितने क्वेश्चन बताए यूनिट नंबर 4 में 5 क्वेश्चन बताए गए हैं, यूनिट नंबर 4 में 4 क्वेश्चन, तो 9 क्वेश्चन हो गए, 9 और 4 13 हो गए, 13 और 4 17 हो गए। 17 के बाद हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं यूनिट नंबर 5 में। तो फर्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपको डिफाइन करना है डेटा इंडिपेंडेंट एंड डीबीए, ठीक है। DDL एंड DML कमांड में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेना है। डिफाइन करना है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये सारी इतनी चीजें कर लेने के बाद आपको लास्ट क्वेश्चन है सर्विस डिलीवरी मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्या? सर्विस डिलीवरी मेथड में आपका आता है क्या? आपका आता है सास, और सास के बाद आता है आपका सास हो गया, पास हो गया और आस हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इज सास। सास का फुल फॉर्म क्या होगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, एज अ सर्विस। आस आई रुक जाओ मैं लिख दूं अच्छे से। आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हाँ, अब अगर आपको इतना करने के बाद अगर टाइम है आपके पास, तो प्लीज ये जो आपका टाइप ऑफ क्लाउड है, जैसे कि पब्लिक क्लाउड हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया, कम्युनिटी क्लाउड है या हाइब्रिड क्लाउड है, सो प्लीज इतना और कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्लाउड, सो क्या कर लीजिएगा? टाइप ऑफ क्लाउड, बिकॉज मे भी हो सकता है कि आ सकता है। एंड लास्ट है, अगर टाइम मिल जाए तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा, बाकी इससे ज़्यादा नहीं करना है, एंड इतना सफिशियंट है। ये तो देखो एक्स्ट्रा में 2 6 और 7 जो क्वेश्चन है वो मैंने एक्स्ट्रा में दे दिया, बाकी आप जितना कर सकते हो तो प्लीज़ कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड एक चीज़ बताऊं कि मैं इसी वीडियो पे क्या करने वाला हूं कि ये जो मेरी BCE की क्या थी, BCE की जो मेरी कंप्लीट 1 शॉट थी, सो मैं आपको वो देने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप उनको अच्छे से देखिएगा एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड ये नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ अच्छे से देखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अच्छे से वीडियो देखिए। एंड 1 शॉट्स आज से ही हम अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।